अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है आईसीटी का एवेल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एन आईपी एड्रेस इज़ अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि एक ऐसा नंबर होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इंटरनेट के साथ डिवाइसेस कौन सी कनेक्ट है। ठीक है, इनके आईपी एड्रेस को हम इंटरकॉल भी कहते हैं। ये मेरे ख्याल 32 बिट भी होता है और 64 बिट भी होता है। ठीक है, ये इस तरह का नंबर होता है 192.168 आगे 123 या 3। ये वाले जो डिजिट होते हैं ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो डिजिट होते हैं ये सबके सेम होते हैं। इससे ये मोस्टली आपके डिवाइस की रिप्रेजेंटेशन होती है कि किस सिस्टम का कौन सा सिस्टम हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस जो होते हैं वो हमारा एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जैसे हमारा जब जहाँ हम रह रहे होते हैं हमारे घर का एड्रेस होता है, वैसे ही आईपी एड्रेस भी हमारे कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। आगे है आर डोमेन नेम। आर डोमेन नेम इज़ द टेक्स्ट वर्जन ऑफ एन आईपी एड्रेस, यानी कि टॉप लेवल डोमेन्स। इसको ये टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। डोमेन नेम वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है इसका वो टेक्स्ट नेम होता है। आईपी वैसे तो आईपी एड्रेस एक हमारे पास डिजिट होते हैं, लेकिन वो एक हमारे पास जो डोमेन नेम होता है वो भी आईपी एड्रेस का ये एक टाइप होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है हमारे पास? टेक्स्ट फॉर्म में होती है। जैसे कि अभी आप लोगों को दिखाते हैं इसकी एग्जांपल। डोमेन नेम बेसिकली आईपी एड्रेस ही होती है, लेकिन ये किस फॉर्म में होती है? टेक्स्ट फॉर्म में होती है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास डोमेन नेम है .com, एक डोमेन नेम है ईडीओ, एक डोमेन नेम है जीओवी डोमेन नेम है। यानी कि बेसिकली डोमेन्स होती हैं जो हमारे किसी भी डिफरेंट वेबसाइट पे हमें ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि ये देखिए गूगल की डोमेन है ना, google.com। अगर ईडीओ लिखेंगे, सॉरी जीएमडीसी जी, जैसे ये कि हम लिखेंगे, इधर हम लिख देते हैं अगर अपनी कॉलेज की वेबसाइट जो है GMDC www.gmdc.edu। तो ये जो सॉरी .gm gmdc.edu.pk। शायद आई थिंक ये अपनी कॉलेज की वेबसाइट का एड्रेस नहीं है। चले बहरहाल ये देख रहे हैं ना, .com हो गया, .pk या .edu या .net, जो इस तरह की जो हमारे पास नेम्स आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास डोमेन के नेम होते हैं। जैसे ये देखिए, अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर जूम हो रहा हो। ये देखें .net जो है वो भी एक डोमेन नेम है, org भी हमारे पास डोमेन नेम होती है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? डोमेन्स नेम है। आगे है ये DNS, a domain name server translate the domain name into associate IP address। जैसे कि देखें www.google.com। जैसे ही हम किसी ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे गूगल क्रोम या कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो क्या करता है? उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है किसमें? आईपी एड्रेस में, यानी कि डिजिट वाले एड्रेस में वो चेंज कर देता है उसको, और वो उस एड्रेस पर फिर हमें रिक्वेस्ट शो करता है और उधर से हमें डाटा को डिस्प्ले करवाता है हमारे किस पर? किसी भी ब्राउज़र, गूगल क्रोम पर हो गया या मोजिला फायरफॉक्स पर
हमारा जो है वो रिज़ल्ट हमें शो करवाता है। तो ये देख रहे हैं, ये डॉट कॉम जो है वो ये टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं। यहाँ डॉट कॉम भी आ सकता है, डॉट पी के भी आ सकता है, और डॉट नेट भी आ सकता है, और डॉट ओ आर जी भी। ये सारी की सारी टॉप लेवल की डोमेन नेम है, तो ये हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास दी वर्ल्ड वेब वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वेब पेजेस। A website is a website is a collection of related web pages and associate items. वेब पेजेस क्या होते हैं? ये देखिए, जैसे गूगल क्रोम पर हमारे पास अगर कोई भी हम वेबसाइट ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल हमने ये एक वेबसाइट ओपन की है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये वेब पेजेस हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेब पेज है हमारे पास ओपन हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वेब पेज है, यानी कि डिफरेंट एक वेब ब्राउज़र में हमारे पास डिफरेंट से पेजेस होते हैं। तो ये सारी की सारी वेबसाइट हमारे पास वेब पेजेस के अंदर बनी हुई है, ठीक है। अ वेब सर्वर। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट डिलीवर्स रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हम अपने रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और वो हमारे कंप्यूटर को उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अब ये गूगल जो है ना, इसका वेब सर्वर जो है बहुत बड़ा है, यानी कि पूरी दुनिया के साथ इसका जो वेब सर्वर है ना वो लिंक है। अब इधर हम कोई भी वेब पेज की रिक्वेस्ट करें ना, तो हमें उसके बारे में वो रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर में से जाके ढूंढ के ला के हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है। जैसे कि पाकिस्तान लिख देते हैं हम इधर, ये पाकिस्तान कप लिख देते हैं, तो इस कि ये जो हमने वेब पेज की रिक्वेस्ट सेंड की गूगल के सर्वर को, तो उसने क्या किया, उसको सर्च किया, और उसको सर्च करने के बाद हमारे सिस्टम में ला के उसकी सारी की सारी इस एक कीवर्ड के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन शो करवा दी। वेब 2.0 रेफर टू द वेबसाइट दैट प्रोवाइड अ मींस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट। ऐसी ये वाली ऐसी वेबसाइट होती हैं जिससे यूज़र जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि यूज़र उन क्या कहते हैं वेबसाइट पे अपना डाटा, यानी कि डाटा एक किस्म का अपनी स्टडी से रिलेटेड डाटा या किसी इंटरटेनमेंट के रिलेटेड डाटा एक्सेस करते हैं, यानी यूज़र्स को इंटरेक्ट करती हैं ऐसी वेबसाइट। वो वाली वेबसाइट है 2.0 वेब। A web browser. A web browser or browser allow user to access web pages and web 2.0 programs. वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा यानी कि ब्राउज़र होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं और वेब 2.0 प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, ये हमारे क्या है? वेब ब्राउज़र्स हैं। ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है कि हम वेब ब्राउज़र से किस तरह डाटे को एक्सेस करते हैं, या वेब ब्राउज़र पे हम कोई अपनी क्यूरी लिखते हैं, उसके बाद उस क्यूरी के अगेंस्ट डाटा फाइंड किया जाता है। जब डाटा फाइंड हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस के थ्रू हम डाटा फाइंड करते हैं उसको वो हमारे कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस दे देता है। ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दी हुई किस तरह हम ब्राउज़र में कोई डाटा की रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह सर्वर हमें वो डाटा फाइंड करके हमारे आईपी एड्रेस पर सेंड कर देता है। अ होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज दैट अ वेबसाइट डिस्प्ले। होम पेज क्या होता है? ये हमारी वेबसाइट का सबसे पहला पेज होता है। जैसे कि ये जो पेज है, या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे ये फाइवर निकाल वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं। अब ये जो पहला पेज शो हो रहा है ना हमें, ये वाला,
ये हमारा कौन सा पेज है, होम पेज जिसे कहते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट का ये पहला पेज है, इसे क्या कहते हैं हम, होम पेज कहते हैं। वेब पेजेस प्रोवाइड लिंक्स टू अदर रिलेटेड वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस, ऐसे वेब पेजेस कह रहा है कि पेज के अंदर ऐसे लिंक्स होते हैं जो किसी और पेजेस से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अब ये एक पेज हमारा होम पेज, अब इसमें एक ये लिंक लगा हुआ है, ये लिंक लगा हुआ है, ये सारे के सारे लिंक है। जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा तो अब ये क्या करेगा, मुझे किसी और पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, किसी और पेज पर मुझे ले जाएगा। ये देखें दूसरे पेज पर, यानी कि वेब पेज एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक पेज के अंदर सिर्फ एक ही पेज हो, एक पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस भी ऐड हो सकते हैं। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अब डाउनलोडिंग क्या चीज़ होती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने सर्वर को सेंड की, जो रिक्वेस्ट हमने सर्वर को सेंड की होती है, और वो सर्वर हमें रिक्वेस्ट फाइंड करके जो हम इंफॉर्मेशन शो करता है, यानी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको जब हम डाउनलोड करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीविंग कहते हैं। सम वेब पेजेस आर डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो ब्राउजर्स, यानी कि कुछ वेब पेज ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो माइक्रो यानी कि छोटे ब्राउज़र पर ही डिस्प्ले होते हैं, जैसे ये मोबाइल पर जो शो हो रहा है आप लोगों को। A web page has a unique address called a URL web address, यानी कि जो वेब पेज होता है उसके हमारे पास यूनिक यूआरएल होता है, उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो एक वेब पेज होता है उसका हमारे पास एक यूआरएल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेब एड्रेस भी कह सकते हैं या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कह सकते हैं। वो किस तरह का, तो ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहले आता है HTTP, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है डोमेन नेम www.nps.gov, यानी कि ये www.com भी हो सकता है, आगे स्पेसिफिकली अपना अगर किसी ने नाम रखा हो तो वो भी हो सकता है, यानी कि डोमेन नेम। आगे पाथ, और उसके बाद वेब पेज नेम। इस तरह का हमारे पास क्या होता है, वेब एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अगर आप लाइव देखना चाहते हो आपको लाइव भी दिखाता हूँ। ये देखें fiverr.com, ये इसकी क्या है, डोमेन नेम है, आगे यूज़र है, और आगे इसका ये वेब पेज का है। डैशबोर्ड पे इस टाइम हम है। टैबिंग ब्राउज़र, टैबिंग ब्राउज़र अलाउ टू ओपन एंड व्यू मल्टीपल वेब पेजेस इन अ सिंगल वेब विंडो। ये देख रहे हैं, ये एक टैब है, ये दूसरा टैब है और ये तीसरा टैब है। अगर हम गूगल क्रोम पर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टैब है, ये सेकंड टैब है, ये थर्ड टैब है। इनके एक वेब ब्राउज़र में मल्टीपल टैब जो है वो ओपन कर सकते हैं, इस प्लस पर क्लिक करने के से मल्टीपल जो है टैब को ओपन कर सकते हैं, इनके मल्टीपल विंडोज़। तो ठीक है, इधर तक ही हम आज एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे लाइव जो वेडनेसडे को क्लास लेंगे उसमें कर सकता है।